एटॉमिक हैबिट बुक के ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सिर्फ अभी के टाइम में यानी प्रेजेंट में जीते हैं और मज़े मारते हैं, उन्हें फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं होती है, भले ही उनकी ज़िंदगी गड्ढे में जा रही हो। और दूसरे लोग उस तरह के होते हैं जो प्रेजेंट में रहकर अपने फ्यूचर को बेस्ट बनाने का काम करते हैं। और इन दोनों ही तरह के लोगों को बनाने में हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप हर रोज अपनी लाइफ में अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलना शुरू कर देते हो तो आपकी वही छोटी छोटी हैबिट्स आपके जीवन में बड़े बदलाव लाती हैं। जेम्स क्लियर ने इस बुक एटॉमिक हैबिट में ऐसे तरीके बताए हैं कि जिसको अगर आप फॉलो करना शुरू कर देते हो तो आप अपनी बुरी से बुरी आदत को आसानी से छोड़ सकते हो और उसको एक अच्छी आदत में बदल सकते हो। तो चलिए इन सारे पॉइंट्स को बारी बारी से समझते हैं। नंबर 1, हमारी आदतें कैसे बनती हैं। तो देखो, आपके अंदर किसी भी चीज़ की आदत तभी बनती है जब आप अपने किसी मनपसंद काम को करते हो और जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। और किसी भी तरह की खुशी आपको तब ज़्यादा महसूस होती है जब आपके माइंड में हाई डोपामिन रिलीज होता है। और ये जो शब्द है डोपामिन, ये वही शब्द है जो आपको एनर्जेटिक फील करवाता है। डोपामिन यानी खुशी हमें कई सारे कामों को करने से मिलती है, लेकिन ज़्यादातर लोग खुशी हासिल करने का साधन गलत चीज़ों को बना लेते हैं, जिनकी वजह से वो गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं और जिन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे पॉर्न देखना, सोशल मीडिया पर घंटों घंटों वीडियोस देखना। इसलिए अगर आपको अपने अंदर अच्छी आदतें बनानी है तो जितना हो सके इन पॉर्न और सोशल मीडिया से दूरी बना कर रखो और इस डोपामिन का यूज़ सही कामों में करो। लेकिन अब आप इसका यूज़ करोगे कैसे? तो ये करना बहुत ही सिंपल है। देखो, हम कोई भी काम इसलिए तो करते हैं क्योंकि उस काम को करने से हमें खुशी मिलती है, हमें मज़ा आता है। तो सेम अब यही चीज़ आपको भी करनी है। अब आप अपने अंदर जो नई हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो उस हैबिट को डेली लाइफ में बार बार रिपीट करने के लिए अपने माइंड को उस काम को करने के बाद थोड़ी सी खुशी दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप चाहते हैं कि मुझे रोज 50 पुशअप मारनी है, लेकिन आपका मन नहीं करता है, तो इसके लिए आप रोज 50 पुशअप मारने के जस्ट बाद अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुनिए या फिर कोई ऐसी चीज़ खाइए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। ऐसा करने से आपका माइंड उस काम को डेली करने के लिए राजी हो जाएगा, क्योंकि अब आपके माइंड को अच्छे से पता होगा कि जब आप डेली पुशअप मारोगे तो उसे अपनी मनपसंद की चीज़ मिलेगी। नंबर 2, पुरानी आदतें हावी क्यों हो जाती है। जैसा कि हमने अभी पिछले पॉइंट में बात की थी कि हम कोई भी काम तभी करते हैं जब हमें किसी काम को करने से खुशी मिलती है, फिर चाहे वो काम सही हो या फिर गलत। इसलिए अगर आपको पुरानी आदतों को हावी होने से रोकना है तो उस काम को दोबारा करने के लिए उत्साहित मत होइए, क्योंकि आपकी पुरानी आदतें आपका कंफर्ट जोन है, जिनसे मिलने वाला मज़ा बस थोड़ी देर का होता है, लेकिन उसके नुकसान जिंदगी भर के लिए रहते हैं। इसलिए जब भी आपके माइंड में किसी गलत हैबिट को वापस से रिपीट करने का विचार आए तो उस वक्त अपने मन ही मन में अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए और खुद से पूछिए कि अगर आज मैंने ये काम कर लिया तो इसका मेरे फ्यूचर पर कितना गलत प्रभाव पड़ेगा। और जब आप अंदर ही अंदर ऐसा सोचोगे तो ऐसा कर कर आप अपनी पुरानी आदतों को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हो। नंबर 3, नई आदत कैसे शुरू करें। देखो, कोई भी नई आदत अपने अंदर लाने का सिंपल तरीका है। सबसे पहले खुद से पूछिए कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में क्या क्या गोल हासिल करना चाहते हो। और जब आप एक बार ये डिसाइड कर लो कि आपके लाइफ के गोल्स, टारगेट्स क्या क्या होंगे, तो फिर इसके बाद आप अपने उन गोल्स पर छोटे छोटे एक्शन लेना स्टार्ट करो और उसको डेली लाइफ में लाने के लिए प्रैक्टिस करो। और आप अंदर ही अंदर सोचो कि जो आप हासिल करना चाहते थे वो अब आपको हासिल होने लगा है। जब आप अपनी छोटी छोटी हैबिट्स पर डेली एक्शन लेना स्टार्ट करते हो तो एक दिन आपकी वही छोटी छोटी हैबिट्स आपकी लाइफ में बड़े बदलाव लाना शुरू कर देती हैं, और जिससे आप अपनी नई हैबिट को बिल्ड करने में महारत हासिल कर लेते हो। नंबर 4, एनवायरनमेंट आपके हैबिट पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। एक कहावत है जो बहुत ही मशहूर है कि जैसा होगा मन वैसा होगा तन। इस लाइन का साफ साफ कहने का मतलब है कि जैसा आपके आसपास का माहौल होगा वैसे ही गुण आप में भी होंगे। और इंग्लिश में भी इस बात को बहुत अच्छे से बताया गया है कि ह्यूमन इज लाइक अ वाटर, इफ यू पुट इट इन मिल्क इट विल बिकम मिल्क, एंड इफ यू पुट इट इन वाइन इट विल बिकम वाइन। मतलब इंसान एक पानी की तरह है, अगर आप इसको दूध में डालोगे तो ये दूध बन जाएगा, अगर आप इसको शराब में डालोगे तो ये शराब बन जाएगा। और एक अच्छी और बुरी हैबिट का यही फंडा होता है कि आप किस जगह कैसे लोगों के बीच में रहते हो। इसलिए अपने आसपास के माहौल को अच्छा बनाने पर गौर कीजिए, क्योंकि जब आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो वैसे ही थॉट आपके माइंड में भी आएंगे। नंबर 5, अपनी आदतों को अट्रैक्टिव बनाओ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम कोई भी काम तभी करते हैं जब हमें उस काम को करने में बार बार मज़ा आता है, हमें खुशी मिलती है, और उस चीज़ के प्रति आपका यही लगाव, यही खुशी आपको बार बार उस काम को करने पर मजबूर करती है। तो ठीक इसी तरह अब आप जो नई आदतें अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हो तो अपनी उस हैबिट को इतना अट्रैक्टिव बना दो
कि आप खुद को रोक ही ना पाओ उस हैबिट को फॉलो करने से। देखो जोश जोश में आप नई हैबिट को 2-4 दिन फॉलो तो कर लेते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस वही प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि आप जैसे ही अपनी रूटीन को बीच में छोड़ते हो तो आप फिर से वही बुरी आदतों को दोहराना चालू कर देते हो और इससे आपकी नई हैबिट बिल्ड होने से छूट जाती है। इसलिए अगर आपको अपनी अच्छी हैबिट्स को लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव बनाए रखना है तो इसके लिए पॉइंट नंबर 6 है, अच्छी आदतों को तुरंत रिवार्ड दो। यानी जो आदतें आपको बिल्ड करनी है तो उसके लिए खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड दो, जिससे आपका मन उस नई आदत के प्रति अट्रैक्टिव होगा और आप उस आदत को कंटिन्यू फॉलो करने के लिए प्रेरित होंगे और धीरे धीरे आपकी गंदी आदतें आपकी अच्छी आदतों में बदल जाएंगी। नंबर 7, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने पर मजबूर कैसे करें। देखो जैसे कोई भी चीज़ एक दिन में हासिल नहीं होती है, ठीक वैसे ही हमारी बुरी आदतें भी एक दिन में ख़त्म नहीं होती हैं। ये आदतें डेली धीरे धीरे प्रैक्टिस से ख़त्म होती हैं। अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल करने के लिए अपने माइंड को मजबूर करने का प्रयास करो। लेकिन अब आप अपने माइंड को मजबूर करोगे कैसे, क्योंकि हमारा माइंड तो शांत बैठता ही नहीं है, ये तो हर दिन इधर उधर भटकता रहता है। तो इस माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप बहाने बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको किसी टाइम पर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, लेकिन वही दूसरी तरफ आपका मन बोल रहा है कि अरे तू ये क्या फालतू काम कर रहा है, अरे चल इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने फ़ोन को अपने किसी बड़े भाई बहन को दे दो और उनको बोल दो कि आप मुझे ये फ़ोन 4 घंटे तक मत देना, भले ही मैं आपसे कितनी भी कोशिश करूँ, कितना भी गड़गड़ाऊँ, आप मुझे ये फ़ोन 4 घंटे से पहले देना ही मत। और जब आप इस चीज़ की डेली प्रैक्टिस करोगे तो कुछ दिन बाद आप देखोगे कि आपका माइंड ऑटोमेटिक ट्रेंड हो जाएगा और फिर आप अपने फ़ोन का यूज़ सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही करोगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।